नमस्कार। हमारे इस साप्ताहिक कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वास्तव में आज के दिन गोवा पोर्चुगल के नियंत्रण से आजाद हुआ था। किसी भी मनुष्य और देश को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्र रहें और दूसरों को भी रहने दें। आज के मुख्य समाचार हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में 5 सेंट्रल एशियाई अध्यक्षों को आमंत्रित करने की भारत की योजना। न्यूजीलैंड द्वारा अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर पाबंदी की योजना। भयंकर तूफान से अमेरिका के 6 राज्य प्रभावित। पहले स्पेशली एबल्ड क्रू ने जीरो ग्रेविटी में फ्लाइट ली। नासा ने एक नया एक्सरे टेलीस्कोप लॉन्च किया। दुबई 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिक्किम सरकार द्वारा प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी। रोम के निवासियों से कहा गया कि वे कचरे के संकट के कारण क्रिसमस के दौरान रैपिंग पेपर का इस्तेमाल ना करें। मैक्स वर्स्टपेन ने लुइस हैमिल्टन को हराकर आबू धाबी ग्रां प्री फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। रोहित शर्मा चोट लगने के कारण साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर। और एक बहुत रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। भारत अपने गणतंत्र दिवस के परेड में 5 सेंट्रल एशियाई देशों के अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। भारत कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित करेगा। इससे पहले इन वित्त मंत्रियों की बैठक भी होगी। आइवास फर्स्ट 26 जनवरी को सुबह जल्दी उठकर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखें। न्यूजीलैंड ने अपने देश में धूम्रपान के विरोध में एक बहुत ही अनोखा कानून बनाया है। 2027 से 14 साल और उससे कम आयु के लोगों को इस आइलैंड कंट्री में कभी भी सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इससे न्यूजीलैंड की तंबाकू इंडस्ट्री दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज में से एक होगी। इस संबंध में भूटान पहले स्थान पर है। वहाँ सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी है। यह अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और स्मोक फ्री वर्ल्ड की ओर उठाया गया एक बड़ा कदम है। अमेरिका के 6 राज्य कई भयंकर तूफानों से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत कार्यों में मदद के लिए राष्ट्रीय गार्ड नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह भयंकर तूफान आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ साथ अन्य एजेंसियों को भी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का पता लगाने को कहेंगे। इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एस्ट्रो एक्सेस नाम की स्पेस मशीन ने 12 डिसेबल एम्बेसडर्स को चुना और उन्हें जीरो ग्रेविटी में फ्लाइट पर ले गए ताकि स्पेस की जीरो ग्रेविटी को सिमुलेट किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आउटर स्पेस की यात्रा को अधिक इंक्लूसिव बनाया जा सके। उन्होंने बोइंग 727 में फ्लाई करते हुए फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस बनाए। मशीन ने डिसेबल्ड टीम के सदस्यों को संदेश भेजने के लिए साउंड या वाइब्रेशंस का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही बढ़िया पहल है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस तरह से बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
पिछले हफ्ते नासा ने अपना एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है, जिससे ब्लैक होल्स जैसे कॉस्मिक विषयों के बारे में एक बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, जिनका अध्ययन इसके बिना अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एक जैसे टेलीस्कोप शामिल हैं, जो कॉस्मिक एक्सरेज के पोलराइजेशन को माप सकते हैं। यदि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे सुपर टेलीस्कोप से इसकी तुलना करें तो यह उतना एडवांस्ड नहीं है, लेकिन यह एस्ट्रोनॉमी में रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को एक नए तरीके से सामने ला रहा है, जो अब वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। दुबई दुनिया की सबसे पहली पेपरलेस गवर्नमेंट वाला शहर बन गया है। यूएई के क्राउन प्रिंस ने 2018 में दुबई पेपरलेस स्ट्रैटेजी की घोषणा की थी, जो अब पूरी हो गई है। इस पहल से शहर ने $350 मिलियन बचाए हैं और दुबई सरकार की सारी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के साथ साथ प्रोसीजर्स अब 100% डिजिटल हो गए हैं। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म्स द्वारा किए जाते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा पहल है। दुनिया के अन्य सरकारों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। सिक्किम के टूरिज्म बोर्ड ने 2022 से एक बार प्रयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी पूरे राज्य पर लागू होगी और इससे पानी की प्लास्टिक बोतलें भी शामिल है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार वे विलेजर्स को बांस या अन्य बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से बोतलें बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सिक्किम 1998 में प्लास्टिक की सभी तरह के कैरी बैग्स पर पाबंदी लगाने वाला पहला राज्य था। सरकार की नीतियों का पालन करने वाले सिक्किम के लोगों को हमारा सलाम, जो पर्यावरण को बचाने में योगदान कर रहे हैं। रोम के निवासियों से कहा गया है कि कचरे की समस्या के चलते क्रिसमस के दौरान रैपिंग पेपर का इस्तेमाल न करें। शहर के मेयर ने अपने री-इलेक्शन के लिए वचन दिया है कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लगभग 40 मिलियन यूरो की राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई ज्यादा असर हुआ नहीं है, क्योंकि ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स अभी भी एक समस्या बने हुए हैं। वहां के निवासियों का ये कहना है कि रैपिंग पेपर पर पाबंदी लगाने के अलावा भी सरकार को और बहुत कुछ करना चाहिए। कचरे के प्रबंधन के लिए कंज्यूमर्स और वेस्ट कलेक्टर्स दोनों को कदम उठाने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ग्रास्पर्स? मैक्स वर्स्टैपेन फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले नेदरलैंड्स के पहले व्यक्ति हैं। अबू धाबी में हुई यह फाइनल रेस बहुत ही शानदार थी, क्योंकि 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके लुइस हैमिल्टन और वर्स्टैपेन रेस में बराबर के पॉइंट्स पर थे। फाइनल में वर्स्टैपेन ने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से लीड लेकर रेस को जीत लिया और इंग्लिशमैन को 8वीं बार वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दिया। क्या आपने यह रेस देखी है, ग्रास्पर्स? इस रेस का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा चोट लगने के कारण साउथ अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली 3 मैच सीरीज से बाहर हो गए हैं। नेट में प्रैक्टिस के बाद उन्हें यह चोट लगी। भारत के एक कैप्टन प्रियांक पांचाल अब रोहित शर्मा के स्थान पर आए हैं। प्रियांक क्रिकेट के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सफल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे इस अवसर पर अपना कौशल दिखा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। भारत की हरनाज संधू ने 2021 का विश्व सुंदरी का सम्मान जीता। उन्होंने इस कंपटीशन के 17वें एडिशन में जीत हासिल की। पिछली भारतीय विजेता 2000 में लारा दत्ता थी। जब उनसे पूछा गया कि भारत की युवा महिलाओं को वे क्या संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, आज युवाओं के सामने अपने ऊपर भरोसा रखने का सबसे बड़ा प्रेशर है। उन्हें जानना चाहिए कि वह यूनिक है और यही बात उन्हें सुंदर बनाती है। हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ब्राजील का एक व्यक्ति इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। उसने कारों के स्क्रैप से एक हेलीकॉप्टर तैयार किया। उसके लिए उसने पुराने वॉक्सवैगन बीटल इंजन और डिस्कार्डेड कार पार्ट्स लेकर
वास्तविक रूप से काम करने वाले एविएशन व्हीकल तैयार किया। वह उसे लोगों की भीड़ और टीवी पत्रकारों के सामने ले उड़ा। उस व्यक्ति का नाम जेनेसिस गोम्स है। उसने बताया कि बचपन से ही उसे एविएशन और फ्लाइट का शौक रहा है। अब आप इस बात से सहमत होंगे ना? आई ग्रास्पर्स की यही तो डेडिकेशन का एक उदाहरण है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि हाल ही में रूस के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन में कहा गया है कि सोने में निवेश करने के बजाय लेगो में निवेश करना ज्यादा लाभदायक है। यह कहा गया कि सेकेंड हैंड लेगो की कीमत हर साल 11% की दर से बढ़ सकती है, जो गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टैम्प्स और वाइन की दर से बेहतर है। इस पर विचार करने के लिए अन्य फैक्टर्स भी हैं। यह सेट अनओपन होनी चाहिए और सबसे ज्यादा कीमत उनकी होती है जिनका उत्पादन सीमित होता है। इसलिए यदि आपके पास अनओपन लेगो का कोई सेट है तो इसे संभाल कर रखें। आने वाले समय में उससे बहुत सा पैसा मिल सकता है। ब्राजील के हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोविड वैक्सीन की खाली शीशियों से क्रिसमस ट्री बनाया। इन शीशियों को एक ट्रेडिशनल क्रिसमस ट्री का रूप देने के लिए जोड़ा गया और उसके ऊपर एक स्टार भी लगाया गया। कोविड के कारण लोगों की मृत्यु के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स ने लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें इस वैक्सीन के संबंध में शिक्षित करने के लिए यह ट्री तैयार किया। ब्राजील की लगभग 65% जनसंख्या फुल्ली वैक्सीनेटेड है और हेल्थ केयर वर्कर्स यह मानते हैं इसके प्रति जागरूकता फैलाने से यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इस सप्ताह का मुहावरा है चांद का टुकड़ा, जिसका मतलब है अत्यंत सुंदर होना। रानी सीता का स्वरूप चांद का टुकड़ा था। बूझो तो जाने, बिल्ली की पूंछ हाथ में, बिल्ली रहे इलाहाबाद में। बताओ क्या? पतंग। पहचानो कौन? जब इन्होंने अपनी पहली आइकॉनिक कॉमिक लिखी थी तो ये आइकॉनिक कॉमिक लेखक इतने एम्बैरेस थे कि वे अपना नाम लिखने के बजाय अपना पेन नेम लिखते थे। सुपर हीरो तैयार करने के साथ साथ इन्होंने रोमांस, हास्य, विज्ञान और कहानियों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने जो सुपर हीरो तैयार किए हैं वे मार्वल यूनिवर्स का एक भाग है और उन्हें अवेंजर्स कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये स्टैनली ही है। क्या आपको मालूम है कि ली ने हर कहानी के स्प्लैश पेज पर केवल उसके लेखक का नाम ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने पेंसिलर, इंकर और लेटरर का नाम भी लिखा ताकि सुपर हीरो के फैंस के लिए एक कम्युनिटी तैयार की जा सके। क्या आपको मालूम है कि स्पेस में 4 एस्टेरॉइड्स के नाम प्रसिद्ध इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स के नाम पर रखे गए हैं? लॉल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने 1983-84 में एक फोटोग्राफी सर्वे के दौरान मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पर 4 एस्टेरॉइड्स की खोज की। क्योंकि वे बीटल्स के बड़े फैन थे तो उन्होंने उन 4 एस्टेरॉइड्स के नाम लेनिन, मैकार्टनी, हैरिसन एंड स्टार रख दिए। क्या आप भी एस्टेरॉइड्स के नाम अपने नाम पर रखना चाहेंगे? क्विज टाइम। लोवल वेधशाला के किन 2 खगोलविदों ने प्रसिद्ध रॉक बैंड बीटल्स के सदस्यों के नाम पर शुद्ध ग्रहों की खोज की? अपने उत्तर contactus@icras.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजें। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जॉर्डन नदी प्राचीन शहर जेरिको से होकर बहती है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iCras द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट एंड्रू स्कूल हैदराबाद की इवाना एबी को हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का समाचार कैप्सूल यहीं समाप्त होता है। याद रखें कि किसी को माफ करने से आपको जीवन भर के लिए एक अच्छा दोस्त मिल सकता है।
जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मन में किसी के प्रति वैर ना रखें। विवादों को आज ही बाहर निकाल फेंकें और फिर देखिए आप एकदम कितना हल्का महसूस करते हैं। अगले हफ्ते मिलने तक दूसरों की गलतियों को माफ करें और हमेशा खुश रहें। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।